यहां पर हम सारी लैंग्वेजेस को जावा से कंपेयर करेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि व्हाई जावा इज बेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। अभी हम जावा के फीचर्स पे जब बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज क्या होती है। देयर इज एन अनदर डिफरेंस। देखिए, आप किसी भी C++ के प्रोग्रामर से अगर आप पूछेंगे ना कि वो C++ में सबसे टिपिकल टॉपिक कौन सा है, तो वो बोलता है पॉइंटर। देन अगर हम बात करें बॉस अनदर स्टेटमेंट, तो C++ में हम काफी यूज करते हैं, इवन C++ में भी गो टू स्टेटमेंट। मतलब जावा में हम एक डेटा को प्रिमिटिव फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज बात करने वाले हैं हम इंटरव्यू के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा। द पीपल हु आर अवेयर विद द C++ या जिन्होंने C++ पढ़ा है, 100% आपसे कंपैरेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि C++ और जावा में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। हालांकि दोनों टेक्नोलॉजीज अलग अलग हैं, दोनों लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। लेकिन यहां पे हम कुछ मेजर डिफरेंसेस की बात करने वाले हैं C++ और जावा के बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और स्पेशली जिन्होंने C++ पढ़ा है, बी रेडी विद दिस क्वेश्चन इन इंटरव्यू। क्योंकि मैंने आपसे बोला, आप जितनी लैंग्वेजेस अपने रिज्यूमे में लिखेंगे, आपसे कंपैरेटिव क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे। यदि आपने C++ जावा लिखा है तो 100% क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन C एंड C++ एंड जावा। यदि आपने पाइथन भी लिखा है तो 100% क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहां पर हम सारी लैंग्वेजेस को जावा से कंपेयर करेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि व्हाई जावा इज बेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम, राइट? क्योंकि हमारे हिसाब से तो बेस्ट है। ओके, तो C++ और जावा में अगर हम मेजर डिफरेंसेस की बात करें तो वन बाय वन हम इन डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। ओके, ध्यान से थोड़ा सा फोकस्ड होके आप समझिएगा, और अगर मान लो आपने C++ नहीं भी पढ़ी है तो भी आप इन डिफरेंसेस को थोड़ा सा फोकस्ड होके सुनिए। कॉन्सेप्ट इजी है, समझ में आ जाएंगे। और जिन्होंने पढ़ी है उनको तो खैर सुनना ही है, क्योंकि उनके लिए तो ये क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप अपने रिज्यूमे में C++ लिख रहे हैं तो आपको ये कंपैरिजन पता होने चाहिए। ओके, तो देखिए, मैंने आपको जैसे बोला है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। मतलब अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो हर 2 लाइन के बाद डिफरेंस समझ में आता है, जिसको बोलते हैं ना कि बस आप दोनों के ट्रैवल को शुरू करो कंपैरिजन, तो एंड तक पहुंचते पहुंचते आप नियर अबाउट मोर देन 50 डिफरेंसेस आप इसमें बता सकते हैं, मोर देन दैट, राइट? लेकिन यहां पर मैं कुछ 8 या 10 मेजर डिफरेंसेस की बात कर रहा हूं, और फिर लेटर ऑन हम डिस्कस तो करते ही रहेंगे। सबसे मेजर डिफरेंस, C++ इज ओनली अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, है ना? जब हम C++ का कोड लिखते हैं ना, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट को। जब हम C++ का कोड लिखते हैं तो C++ का कोड कंपाइल होके सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट होता है ना? अगर आपने C++ पढ़ा है, यू नो वेरी वेल कि C++ का हम सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड कंपाइल होता है, और वो कंपाइल कोड जो है वो सीधे मशीन कोड कन्वर्जन करता है, राइट? लेकिन जावा का कोड कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। मतलब जावा यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। याद करो, मैंने आपको बोला था JVM इज एन इंटरप्रेटर ऑफ जावा। यदि आप सीक्वेंस फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप इन डिफरेंसेस को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। जहां पर मैंने जावा के कोड एग्जीक्यूशन के बारे में आपको बताया था, और यह भी बताया था कि जावा इज अ लैंग्वेज हु यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जो जावा का कोड कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। कंपाइल होता है कंपाइलर के थ्रू, और इसको इंटरप्रेट करता है JVM, विच इज एन इंटरप्रेटर ऑफ जावा, राइट? और यहां पे एक डिफरेंस और बनता है कि बॉस, जब C++ का कोड कंपाइल होता है तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद रन होने के बाद वो exe फाइल क्रिएट करता है। हालांकि ये डिफरेंस मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप समझिए कि C++ uses 3 कोड, .cpp which contains source code, .obj which contains machine code and .exe which contains output file। तो C++ का प्रोग्राम जब इस इनपुट से आउटपुट तक पहुंचता है तो टोटल 3 फाइल क्रिएट करता है, .cpp, .obj and .exe, while Java creates only .java file and .class file। There is no exe file in Java। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है। तो ये भी एक डिफरेंस हम बात कर सकते हैं कि C++ कन्वर्ट्स आउटपुट फाइल इनटू exe, while Java cannot use exe फाइल। जावा में exe फाइल नहीं होती है। जावा केवल 2 फाइल क्रिएट करता है, .java और .class, while C++ क्रिएट्स 3 फाइल्स। ठीक है, तो
आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आए कि इट इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज व्हाइल जावा इज यूज बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो जावा का कोड 2 स्टेप में ट्रांसलेट होता है। सबसे पहले ये कंपाइल होता है, उसके बाद ये जेवीएम के थ्रू इंटरप्रेट होके बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, तो कि हमने हमारे कोड एग्जीक्यूशन में समझा है। ओके, सेकंड में मेजर डिफरेंस, इट इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। बॉस, यही तो कारण है कि जावा को लाया गया था, बिकॉज दैट टाइम देयर वाज नो लैंग्वेज हु इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो यहां पर एक रिक्वायरमेंट थी लैंग्वेज की फॉर वेब डेवलपमेंट कि बॉस एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसका कंपाइल्ड कोड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सके, एंड दैट जावा केम इन द पिक्चर। तो जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज व्हाइल C++ इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। C++ का कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। दैट मींस यदि आपने C++ में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई exe फाइल जनरेट की है तो यू कैन नॉट रन दैट सेम exe फाइल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको आपको विंडोज पे ही रन करना पड़ेगा। बट इन जावा अगर आपका कंपाइल्ड कोड जो बाइट कोड होता है, यदि मैंने उसको विंडोज पे भी जनरेट किया है तो आई कैन इजीली रन इन सम अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दैट इज व्हाट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। हालांकि हमने इस पर बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में, ये केवल डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं, राइट। थर्ड एंड द मेजर डिफरेंस, C++ इज मेनली यूज्ड फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपको मेरा इनिशियल लेक्चर याद है जहां पर मैंने सॉफ्टवेयर के टाइप आपको बताए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, आईओटी एप्लीकेशन, एआई एप्लीकेशन, ओके, तो वहां पर भी मैंने आपसे बोला था कि C एंड C++ इज मेनली यूज्ड टू डिजाइन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक कंपाइलर डिजाइनिंग, लोडर, लिंकर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने एग्जांपल भी दिए थे कि यूनिक्स इज एन एग्जांपल जो C और C++ में डिजाइंड है। जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट डिजाइन्ड इन VC++। तो C++ इज मेनली यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर के लिए हम C++ को यूज करते हैं। आप कभी नहीं सुनेंगे कि C++ में कोई वेबसाइट डिजाइन हुई है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज दैट लैंग्वेज डोंट हैव दैट सपोर्ट कि आप C++ को यूज करके कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप कर लें। बट यदि जावा की बात करें तो जावा इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज, जनरल पर्पस लैंग्वेज। जावा कैन बी यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, गेमिंग एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, एंड देयर आर मेनी एरियाज जहां पर जावा अपने आप को स्टेबल कर चुका है। सो जावा इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन एरिया जो कि C++ है। इट इज मेनली मेजरली यूज्ड फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। वेल जावा कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल एरियाज, लाइक गेमिंग एप्लीकेशन के लिए जावा कैन बी यूज्ड, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एंड्रॉइड इज द बेस्ट एग्जांपल, वेब एप्लीकेशन जो जावा का मेन एरिया है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन। सो देयर आर मेनी एरियाज जहां पर हम जावा को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर अ मेजर डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखिए इट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। हालांकि अभी हम जावा के फीचर्स पे जब बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज क्या होती है। देखिए आप एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। आपने मल्टीटास्किंग सुना है ना? मल्टीटास्किंग मतलब टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। जैसे हम बोलते हैं विंडोज इज द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि विंडोज पे आप प्रिंट आउट भी चल रहा है, गाने भी सुन रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, मतलब तीनों काम एक साथ हो सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। और वैसी ही एक लैंग्वेज होती है मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, कि बॉस क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ही टाइम पे 3 अलग अलग कोड को साइमल्टेनियसली रन कर सके? इन C++ इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक ही टाइम पे 3 अलग अलग कोड को रन कर सके, बट इन जावा इट इज पॉसिबल बिकॉज जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। It is a multi-threaded language. You can run more than one program at the same time, and this is to reduce the time complexity of an application. जब आएंगे टॉपिक पे तब तो बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जब डिफरेंसेस की बात हो रही है तो यहां पर एक ये भी मेजर डिफरेंस है कि C++ is a single threaded language. You cannot run more than one program simultaneously in C++, but yes, it is possible in Java that easily you can use multi-threading concept. राइट, तो जावा के फीचर्स ही यही है जिस कारण से आज जावा मार्केट में इतनी सक्सेस है, क्योंकि इतने नए फीचर्स को लेके ये टेक्नोलॉजी आई, और उन्हीं में से एक मेजर फीचर है मल्टी थ्रेडिंग, कि जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, राइट। देन अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफ यू नो द C++ कॉन्सेप्ट, तो वहां पर हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी है, डायमंड प्रॉब्लम। C++ में देयर वाज अ प्रॉब्लम कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम, और उस डायमंड प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है वर्चुअल क्लास। ठीक है,
वर्चुअल क्लास। फिर एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वर्चुअल फंक्शन, कि जब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनानी होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनानी होती है। हो सकता है आप में से अगर किसी ने C++ शायद नहीं पढ़ा तो ये वर्ड आपके लिए थोड़े से नए हो सकते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम केवल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, राइट? कि C++ में जब हमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, तो वहां पर हम वर्चुअल फंक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, है ना? कभी आपने पढ़ा हो C++ तो शायद आपको पता है कि जब पॉइंटर बेस क्लास का होता है, ऑब्जेक्ट डिराइव्ड क्लास का होता है, और बेस क्लास के पॉइंटर से डिराइव्ड क्लास की मेथड को कॉल करना होता है, तो बेस क्लास की मेथड को वर्चुअल बना देते हैं। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब C++ में टॉपिक आएगा तब आप समझ लेना इसको, और आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, राइट? तो वहां पर हम यूज करते हैं वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट, और डायमंड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं वर्चुअल क्लास से। कीवर्ड दोनों के सेम है, पर दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं C++ में। बट इन जावा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जावा नॉट यूजेस एनी वर्चुअल फंक्शन, एनी वर्चुअल क्लासेस, बट यस, जावा में हमें एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। वी हैव एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, वी हैव एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा। कि जावा में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बट उसके लिए आपको कोई वर्चुअल फंक्शन यूज नहीं करना है। डायरेक्टली देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, और आपका मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, और आपकी क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। और उससे बेटर सपोर्ट हमें मिलेगा इंटरफेस का, इसी सेंस में कि जावा यूजेस इंटरफेसेस, राइट, फॉर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। कि अभी हम बात करेंगे कि इंटरफेस का सपोर्ट है, बट देयर इज नो इंटरफेस सपोर्ट इन C++, राइट? मैंने आपको कहा ना, डिफरेंसेस अगर मैं अभी आपको बताना शुरू करूंगा तो यूज ये दिमाग में आते रहेंगे और मैं बोलता रहूंगा। इसीलिए मैंने रिस्ट्रिक्टेड किया है, क्योंकि अभी हम मेजर डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। जैसे यहां पे आप देखो, एक डिफरेंस और समझ में आया कि जब एब्स्ट्रैक्ट की बात होती है तो हम जावा में इंटरफेस को यूज करते हैं। बोलते हैं इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इंटरफेस की जितनी भी मेथड होती है वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होती है, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट इन C++ लाइक दिस। इंटरफेस नहीं होता है, वहां पर हम वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं। फॉर डायमंड प्रॉब्लम हम वर्चुअल क्लास को यूज करते हैं, बट ऐसा कोई सपोर्ट यहां नहीं मिलेगा आपको। तो आई होप ये डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, यूज ऑपरेटर ओवरलोडिंग एट बोथ डेवलपर एंड प्रोग्रामर एंड। अब इसको थोड़ा सा समझना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। हालांकि मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है, बट यदि कभी गलती से आपने मिस कर दिया है, C++ में आपको ओवरलोडेड ऑपरेटर भी मिलेंगे। लाइक अगर आपने C++ पढ़ा तो देयर इज इंसर्शन एक्सर्शन ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये सब ओवरलोडेड है, जो कि ऑलरेडी डेवलपर के थ्रू आपको ओवरलोड होके मिले हैं। लेकिन C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम भी कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल इन C++ दैट यू कैन राइट ए कोड एंड चेंज द बिहेवियर ऑफ एन ऑपरेटर। क्या आप एक ऑपरेटर से कोई दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसको ओवरलोड कर सकते हैं, बट सच टाइप ऑफ सपोर्ट इज नॉट पॉसिबल इन जावा। जावा में अगर ओवरलोडेड ऑपरेटर है तो वो डेवलपर एंड से ही दिया गया है, हम नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्टली यही बोलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन जावा, बट यस देयर आर सम ऑपरेटर जो C++ में ओवरलोडेड नहीं थे, वो आपको जावा में मिलेंगे। और उनमें से एक सबसे बेस्ट ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर। इस प्लस ऑपरेटर को हम जावा में एडिशन और कॉन्केटिनेशन दोनों पर्पस के लिए यूज करते हैं। इट इज एन ओवरलोडेड, ये हमें ओवरलोड करना नहीं है। जबकि यही ऑपरेटर C++ में कॉन्केटिनेशन के लिए हमें ओवरलोड करना पड़ता है। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा, कि देयर इज नो सपोर्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग एट प्रोग्रामर एंड। प्रोग्रामर एंड मतलब हम और आप ओवरलोड नहीं कर सकते, जो डेवलपर ने ओवरलोड करके दिए हैं हम उन्हीं को यूज करेंगे। बट इन C++ इट इज पॉसिबल इन बोथ द एंड, कि ओवरलोडेड ऑपरेटर है और हम ओवरलोडिंग हम भी कर सकते हैं। तो बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो चीजों को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहां से लेके अभी जब तक हम फर्स्ट प्रोग्राम नहीं लिख देते, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हालांकि पूरी जावा ही इंपॉर्टेंट है, हम कहां बोलेंगे कि ये कम है ये ज्यादा है। तो इसलिए बेटर है फोकस होके हम हर एक टॉपिक को समझते जाएं, ठीक है? तो ये हमने अभी बात की। देन देयर आर सम मोर डिफरेंसेस, लाइक यस देयर इज एन अनदर डिफरेंस। देखिए आप किसी भी C++ के प्रोग्रामर से अगर आप पूछेंगे ना कि वो C++ में सबसे टिपिकल टॉपिक कौन सा है, तो वो बोलता है पॉइंटर, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? पॉइंटर से रेफरेंस पे काम करता है, पॉइंटर एड्रेसेस को यूज करता है, पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इतना थोड़ा सा टिपिकल है कि समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। बट जावा में बहुत अच्छा रिलीफ है। जावा में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर इन प्रोग्रामर एंड,
कि हम कहीं पॉइंटर को यूज नहीं करेंगे। यस, जावा इंटरनली पॉइंटर को यूज करता है फॉर रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स, लेकिन हमें कहीं भी पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करना है, क्योंकि जावा में पॉइंटर का सपोर्ट ही नहीं है एक्सटर्नल लेवल पे। इंटरनली वो क्या यूज कर रहा है वो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन यस, अगर आपसे पूछा जाए कैन जावा यूज पॉइंटर, तो इसका सीधा सीधा आंसर है सर नॉट एट एक्सटर्नल लेवल बट इंटरनली जावा यूजेस पॉइंटर। जावा इंटरनली पॉइंटर को यूज करता है, लेकिन हमें नहीं करना है, और ये बहुत बड़ा रिलीफ है फॉर अ जावा प्रोग्रामर, बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर इन जावा। ओके, देन अगर हम बात करें बॉस अनदर स्टेटमेंट जो C++ में हम काफी यूज करते हैं, इवन C++ में भी गो टू स्टेटमेंट। और जब अगर आपने मेरे C++ के लेक्चर को पढ़ा है, सी में पढ़ा है, तो मैंने आपको गो टू का ड्रॉबैक भी बताया था कि एक्चुअली देयर इज सम ड्रॉबैक, देयर इज सम लिमिटेशन ऑफ गो टू स्टेटमेंट, एंड दैट्स फॉर द रीजन जावा डोंट यूज दिस गो टू स्टेटमेंट। जावा में कोई गो टू स्टेटमेंट का सपोर्ट नहीं है, देयर इज नो गो टू स्टेटमेंट इन जावा। ओके, देन अगर हम बात करें तो C++ यूज हेडर फाइल्स, है ना। अगर आपने C++ में कोड लिखा है तो यू नो वेरी वेल कि हम ऊपर लिखते हैं #include iostream.h और #include conio.h। सो दैट .h मतलब these are the header files, जिसमें इनबिल्ड क्लासेस, इनबिल्ड मेथड, इनबिल्ड फंक्शंस जो डेवलपर ने आपको दिए हैं वो आपको मिलते हैं। तो क्वेश्चन आता है सर जावा के डेवलपर ने भी तो हमें क्लासेस दिए, आपने कहा था देयर आर ह्यूज क्लासेस गिवन बाय द जावा डेवलपर फॉर अ प्रोग्रामिंग, जिनको हम एपीआईज बोलते हैं जनरली। तो जावा के जितनी भी एपीआईज हैं वो आपको मिलेंगी पैकेजेस में। तो जैसे C++ हेडर फाइल्स को यूज करता है, जावा पैकेजेस को यूज करता है। जैसे हम यहां पर इंक्लूड बोलते हैं, यहां पर हम इंपोर्ट बोलेंगे कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया जाता है लेकिन पैकेजेस को इंपोर्ट किया जाता है। जब अभी प्रोग्रामिंग आएगी तो मैं आपको इंपोर्ट करके भी बता दूंगा, नॉट टू वरी अबाउट दिस। ओके, तो दिस इज अनदर मेजर डिफरेंस। ओके, एक डिफरेंस शायद मैंने लिखा नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं कि C++ यूजेस मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली, बट जावा डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली। टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा वी यूज इंटरफेस। और ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टाइम भी बोला था कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली इन जावा, बट यस इट इज पॉसिबल दैट यू कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा विद द यूज ऑफ इंटरफेस। तो ये भी एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देन अनदर डिफरेंस इज डिस्ट्रक्टर। C++ यूजेस डिस्ट्रक्टर। यहां पर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों हैं। अगर आप इफ यू नो द C++ तो यहां पर आपने पढ़ा होगा कि बॉस डिस्ट्रक्टर जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है। अब इस क्लास में अगर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है सो आई कैन राइट कंस्ट्रक्टर लाइक दिस, कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, समथिंग लाइक दिस, राइट। और अगर डिस्ट्रक्टर बनाना है तो वी कैन यूज दिस ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हम यूज करते हैं फॉर डिस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसको टिल्ड ऑपरेटर कहा जाता है। ये भी ओवरलोडेड है एक्चुअली, ये बिटवाइज नॉट भी है एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टर, कि ये बिटवाइज नॉट का भी काम करता है C++ में। द सेम ऑपरेटर वी कैन आल्सो यूज फॉर डिस्ट्रक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रक्टर। लेकिन जावा में ये केवल बिटवाइज नॉट ही होगा, बिटवाइज नॉट है ये, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर इन जावा। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्टर जावा यूजेस सम अनदर कॉन्सेप्ट, जहां पर हम बात करेंगे फाइनलाइजर की, फाइनली मेथड की, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। फाइनली फाइनलाइजर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अभी जावा आने दीजिए, फिर उसके बारे में वहां पर डिस्कस करेंगे। बट यस, देयर इज नो सपोर्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर इन जावा। जावा में डिस्ट्रक्टर का कोई भी सपोर्ट नहीं है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि जावा में डिस्ट्रक्टर नहीं होते हैं। गॉट इट? देन नेक्स्ट वन इज यूज ओनली प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये मेरे हिसाब से लास्ट डिफरेंस है, 10th डिफरेंस है, क्योंकि मैंने 10 मेजर डिफरेंसेस को आपके लिए यहां पे बताया है कि C++ यूजेस, सी दिस वन, C++ यूजेस थोड़ा सा प्रिमिटिव डेटा टाइप ओनली टू स्टोर द डेटा। कि जब डेटा स्टोरेज की बात होती है तो C++ में जो वेरिएबल होते हैं, मतलब C++ ओनली यूजेस वेरिएबल टू स्टोर द डेटा। मतलब इंट, कैर, फोर, डबल, वॉइड, ये सब क्या है? These are the variables and we are using variables. Even objects are there but there are some classes behind it. वो classes के object होंगे, not for the data type. मतलब C++ only uses primitive data type. Primitive data type like अगर हम बात करें primitive data type, you know int, ठीक है, char, float, double, these are the data types, okay, which is uses by C++. But in Java we have a support of both primitive data type as well as object. Java डेटा को दो तरीके से स्टोर करने के ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है. इट इज यूज डेटा टाइप
जो अभी हम बात करेंगे आगे कि जावा में जो डेटा टाइप होते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, ये जावा के डेटा टाइप्स हैं, लेकिन इन्हीं की इक्विवेलेंट क्लासेस भी हैं। मतलब जावा में हम एक डेटा को प्रिमिटिव फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। जब हम डेटा को प्रिमिटिव फॉर्म में स्टोर करते हैं तो हम यूज करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, और जब हम जावा में डेटा को ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जावा, रैपर क्लासेस। तो जावा में जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उन्हीं की इक्विवेलेंट क्लासेस भी हैं, और उन क्लासेस को हम बोलते हैं रैपर क्लासेस इन जावा। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। और मैंने आपको क्या बोला है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन, यहां पर स्टोरेज क्लास का सपोर्ट है, देखिए एक डिफरेंस हो रहा है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज क्लासेस इन C++, लाइक ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न, ये स्टोरेज क्लासेस होती हैं, ऑटो, register, static, extend, but this type of concept is not supported in Java. There is no storage classes concept in Java. There is no go-to statement in Java. अगर हम कीवर्ड की बात करें तो हम बोलते हैं C++ में 50 कीवर्ड्स होते हैं, जावा यूजेस 52 कीवर्ड्स। तो आगे बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। यहां पर डिस्ट्रक्टर नहीं है, यहां पर डिस्ट्रक्टर नहीं है, यहां पे वर्चुअल फंक्शन है, यहां पर वर्चुअल फंक्शन नहीं है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बोथ आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सेंस में भी अगर हम बात करें तो हम क्या बोलते हैं, इसमें एक और चीज देखो, आप समझो। C++ is what actually? C++ is a superset of C. It is C with object oriented programming. Right? मतलब कहने का ये कि बॉस, अगर C++ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट का सपोर्ट हट भी गया तो देयर इज अ लैंग्वेज C exists. C exists in the market, but remember one thing, Java is not support object oriented. Java is based on object oriented concept, based on object oriented programming. तो जावा कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सपोर्ट नहीं करती बेटा। बेस जावा का बेस ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो डे 1 से मैं आपसे बात कर रहा हूं। और C++ सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, राइट, बिकॉज इट इज अ सुपर सेट ऑफ C। तो C में उप्स को ऐड करके, क्योंकि याद है आपको मैंने C++ जब पढ़ाया था तब भी बोला था कि व्हेन C++ केम इन द मार्केट, इनिशियली इट वाज कॉल्ड C विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेकिन बाद में इसको नाम दिया गया C++। बट जावा डे 1 से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज है। गॉट इट? तो दिस आर द मेजर डिफरेंसेस। एक बार हम फिर से शुरुआत से देखें तो जो डिफरेंसेस की हमने बात की है C++ और जावा में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इट इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, इट यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। देन हमने बात की इट इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, मेनली यूज्ड फॉर system application या system software, while Java uses in multiple areas like web application, desktop application, mobile application, gaming application, huge area covered by Java, right? And then after अगर हम बात करें तो हमने major differences देखे कि बॉस it is single threaded language while Java is a multi threaded language. C++ use virtual function and virtual classes, there is no use of both of them. Multiple inheritance का support यहाँ directly है, यहाँ कोई support नहीं है multiple inheritance का directly. वर्चुअल फंक्शन की जगह जावा यूजेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंटरफेस टू अचीव द सेम कॉन्सेप्ट। डायमंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन C++ में वर्चुअल क्लास है, बट इट इज नॉट सपोर्टेड इन जावा बिकॉज देयर इज नो डायमंड प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज नो मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। डायमंड प्रॉब्लम आएगी, नो डाउट इंटरफेस के थ्रू आएगी, लेकिन उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। देन मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सपोर्ट C++ में है, व्हाइल देयर इज नो सपोर्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन जावा एट प्रोग्रामर एंड डेवलपर ने जो ओवरलोडेड ऑपरेटर दिए हैं हम उनको तो यूज करेंगे ही जावा में, ठीक है। एंड देन आफ्टर, क्योंकि ऐसे बहुत से ऑपरेटर है जो मैं आपको भी जावा में बताने वाला हूं जो ओवरलोडेड है, जो डेवलपर ने ओवरलोड करके दिए हैं, लेकिन आप और हम जावा में ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। अभी ऐसे आएंगे लाइक एंड ऑपरेटर, एक सिंगल एंड ऑपरेटर है जावा में, ठीक है। ये जो सिंगल एंड ऑपरेटर है इसको मैं पढ़ाऊंगा, ये बिटवाइज भी है, इट इज अ बिटवाइज ऑपरेटर, और इसी को हम एक और तरीके से पढ़ेंगे, इट्स अ बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर। ये बूलियन लॉजिकल भी और ये बिटवाइज भी है, ये बूलियन लॉजिकल भी है, ये बिटवाइज भी है, तो ये ओवरलोडेड है। लेकिन ये वो ऑपरेटर है जो डेवलपर एंड पे ओवरलोड होके आपको मिले हैं, बट वी कैन नॉट परफॉर्म एनी ओवरलोडिंग, व्हाइल इन C++ मैंने आपको बोला both the end overloading is possible. There are some operator which is already overloaded and you can also perform overloading. It uses header file, it uses packages,
डिस्ट्रक्टर का सपोर्ट C++ में, देयर इज नो डिस्ट्रक्टर इन जावा। देन फाइनली हमने बात की इट इज ओनली यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप फॉर स्टोरिंग दैट वेरिएबल डेटा, while in Java data storage is possible with both primitive data type and object, and those object which is basically an equivalent object of the primitive data types called wrapper classes object। so वो जो classes जो primitive data type की equivalent classes होती हैं Java में, वो wrapper classes कहलाती हैं। पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, बट आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि क्या डिफरेंसेस हैं C++ और जावा के बीच में। तो ये मेनली डिफरेंसेस की हमने बात की है। इसके अलावा अगर फ्यूचर में जब हम कोडिंग लिखेंगे और अगर कहीं डिफरेंसेस आएगा तो हम वहां पर भी इसको डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस, बट आई होप ये मेन डिफरेंसेस आपको समझ में आए हैं। और यदि वीडियो समझ में आए हैं, पसंद आया है, तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। बने रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।